हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई पिकअप के रोड टैक्स के बारे में बताइए, ऑल इंडिया परमिट कितने का बनता है, कितना रोड टैक्स लगता है। तो काफ़ी सारे यानी डेली क्वेश्चन आते रहते हैं। और हालांकि मैंने कई बार बता भी दिया है कि पिकअप के बारे में कि रोड टैक्स कितना लगता है, लेकिन शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करना, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा आखिर रोड टैक्स कितना लगता है पिकअप में। मेरे पास भी ये टैक्स की रसीद रखी हुई हैं, जिससे अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर पिकअप में रोड टैक्स लगता कितना है। आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए हम अपनी गाड़ियों के थ्रू समझाते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग रहते एमपी में हैं और जो अधिकतर हमारी गाड़ी चलती है वो चलती है यूपी में। तो जैसे कि 3 टोटल गाड़ी हैं, तो 3 में से एक गाड़ी एमपी नंबर है, 2 यूपी नंबर है। तो जैसे एमपी नंबर गाड़ी है तो उसमें हमें एमपी का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि कोई भी रोड टैक्स परमिट वगैरह कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एमपी नंबर है। अगर हम एमपी में चलाते हैं तो कोई भी रोड टैक्स हमें नहीं देना पड़ता। जैसे कि 2 गाड़ी है यूपी नंबर, अगर हम यूपी में ही चलाते हैं तो हमें यूपी का कोई भी टैक्स यानी रोड टैक्स वगैरह नहीं लगता है। अब एक तो बात क्लियर हो गई कि जहां से आप गाड़ी लेते हैं तो वहां का आपको रोड टैक्स नहीं लगता है, यानी कि जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो उसी टाइम आपका रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन के साथ पे हो जाता है। जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो उसी में आपको रोड टैक्स भी चुक जाता है। तो जहां से आप गाड़ी ले रहे हैं वहां का आपको रोड टैक्स नहीं लगता है। अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि एमपी नंबर गाड़ी है, अगर हम यूपी में उसको ले जाते हैं तो हम लोगों को यूपी का टैक्स देना पड़ता है। और जैसे 2 गाड़ी यूपी नंबर हैं, तो जैसे हम लोग एमपी में रहते हैं तो अब वो रखेंगी तो एमपी में ही, कहीं भी चल के हैं लेकिन रखेंगी तो एमपी में ही, तो उसमें हमें एमपी का टैक्स लगता है। हम लोगों ने क्या किया, जैसे पहली गाड़ी थी तो उससे हम लोगों ने समझा, जैसे उसको हम लोग यूपी ले जाते हैं तो उसमें क्या है कि यूपी का ज़्यादा टैक्स था और एमपी का कम था। तो फिर हम लोगों ने कहा, सोचा कि चलो यूपी से गाड़ी लेते हैं, क्योंकि एमपी का टैक्स सस्ता था। तो हम लोगों ने गाड़ी तो ली एमपी से ही, लेकिन रजिस्ट्रेशन यूपी का लिया, तो जिससे यूपी का नंबर मिल गया। तो अब क्या है कि हमें यूपी का तो टैक्स लगता नहीं है, क्योंकि यूपी में ज़्यादा गाड़ी चलती है, तो यूपी का हमें कोई भी रोड टैक्स वगैरह नहीं लगता है। अगर और अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का टैक्स कटवाना पड़ता है, या फिर हमें एमपी का तो हर मंथ कटवाना ही पड़ता है, जो 500 रुपये का कटता है। तो एमपी का हमको लोगों को कटवाना ही पड़ता है, क्योंकि एमपी में रह रहे हैं, कहीं भी चल गया ये गाड़ी तो खड़ी होगी एमपी में ही। और जो एमपी की गाड़ी का नंबर है तो उसका कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जब भी अगर यूपी गए तो जितने दिन रहना है तो उतने दिन का कटवा लिया, बाकी अपने निकाल लाए, तो ऐसा टैक्स लगता है। अब जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ का आपको टैक्स कटवाना पड़ता है। और भी कमेंट आए थे कि भाई ऑल इंडिया के लिए पिकअप का टैक्स यानी परमिट वगैरह कितने का बनता है। तो भाई ऑल इंडिया के लिए मैंने ना ही पता किया है, और जहाँ तक है तो ऑल इंडिया के लिए मुश्किल है, नहीं बन सकता है, क्योंकि दिल्ली का अलग टैक्स है, एमपी का, यूपी का, सब जगह का अलग है। क्योंकि दिल्ली में अलाउ ही नहीं है डीजल वाहन, यानी अगर आप पिकअप वगैरह ले जाते हैं तो वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो वहाँ का ज़्यादा है। तो जहाँ तक है तो बहुत मुश्किल है, आपको ऑल इंडिया का नहीं मिलेगा। और वैसे आपको जहाँ जाना है आपका वहाँ का कटवा लीजिए, जितने दिन रहेंगे वहाँ का कटवा लीजिए। ज़्यादातर कितने स्टेट में जाएंगे आप, 2, 4, 6, 8, 10, ऑल इंडिया को आपको क्या करवाना है कटवा के। वैसे में आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप मान लीजिए बनता है अगर तो पैसा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या जरूरत है, कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का कटवा लीजिए। जब भी आपको बॉर्डर मिलता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एमपी में रहते हैं तो हम लोगों को यूपी जाना है, तो बॉर्डर तो मिलता है तो वहीं पर भी कट जाता है, या फिर आप ऑनलाइन भी कटवा लीजिए। जैसे आपको जाना है, जैसे हम लोगों को जाना है यूपी और एमपी नंबर गाड़ी है तो हम लोगों को यूपी जाना है, तो हम लोग एमपी ऑनलाइन या कोई भी ऑनलाइन की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर बता देंगे गाड़ी नंबर ये है, हम लोगों को यूपी का टैक्स काट दो। या फिर बॉर्डर मिलता है बीच में जहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह मिलता है, तो वहाँ पर भी आप कटवा सकते हैं। तो ऐसे कट जाता है। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और आया होगा कि जैसे मान लो कि मुझे रात के अदर स्टेट में जाना है, तो रात के कहाँ मैं टैक्स कटवाऊँगा, कहीं दुकान नहीं खुली तो कहाँ कटवाऊँगा, और कोई चेक पोस्ट भी नहीं है, तो कहीं पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कहाँ मैं टैक्स वगैरह कटवाऊँगा। तो आप पहले से भी टैक्स कटवा सकते हैं, यानी कि आपको परसों जाना है या कल जाना है तो आप आज टैक्स कटवा सकते हैं उस डेट का और जा सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चेक पोस्ट मिली तो आप वहाँ पर भी कटवा सकते हैं, या कहीं ऑनलाइन की दुकान है तो कटवा सकते हैं अगर मिलती हैं तो। और नहीं तो अगर आपको जाना है, पता है कि आपको मुझे 2 दिन बाद वहाँ जाना है अदर स्टेट में, तो आप 2 दिन पहले भी उस डेट का टैक्स कटवा सकते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ से आपने गाड़ी ली है वहाँ का आपको रोड टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का टैक्स कटता है।
और ऑल इंडिया के चक्कर में ना पड़े आप, जहां आप जाते हैं वहां का आप टैक्स कटवा लीजिए। एक बात और, अगर आप नहीं कटवाते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं गए 1-2 दिन के लिए, सोचा कि चलो क्यों कटवाएं, तो क्या नुकसान है इसके। मान लीजिए कि कहीं चेकिंग मिलेगी तो वो तो ठीक है कि आपका फाइन वगैरह भर देगी, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस वाले भी मांगे कि इसका टैक्स बताइए। जहाँ पर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ का आपका टैक्स नहीं है तो आपका क्लेम भी पास नहीं होगा। और अधिकतर ये मांगते भी हैं और नहीं मांगते, क्योंकि जैसे 2 बार एक्सीडेंट हुआ है हमारी गाड़ी का, तो उसमें 1 बार मांगा है, 1 बार नहीं मांगा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जरूर करवाएं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने नहीं कटवाया, पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो उससे भी ज़्यादा ले लिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जहाँ भी जाएँ वहाँ का आप टैक्स जरूर कटवाएँ। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जहाँ आप ज़्यादा चला रहे हैं तो वहाँ का आप हफ्ता दिन, महीना भर का भी आप कटवा सकते हैं। तो चलिए अब टैक्स दिखाते हैं कैसे होते हैं वो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर 500 रुपये हैं। ये 1 मंथ का रहता है, आप किसी भी दिन कटवाएं, 1 मंथ में ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी 30 से 31 तारीख रहती हैं तो उसी में ख़त्म हो जाता है। चाहे आप 25 तारीख को कटवाएं तो आपका 30 तारीख, जैसे 30 महीना होगा तो आपको 30 का ख़त्म हो जाएगा, अगर 31 है तो आपको 31 का ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे टैक्स वगैरह, ये ऐसी पर्ची मिलती है आपको चेक पोस्ट पर, यानी बॉर्डर रहता है जो, अगर वहाँ कटवाते हैं तो ऐसी पर्ची मिलती है। ये सब टैक्स वगैरह रखे हुए हैं, ये दूसरी गाड़ी के हैं। जो ये यूपी नंबर है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा UP 95T4923, तो ये इसका MP का टैक्स है। अगर आपको MP में चलानी है तो ये 500 रुपये पे करने पड़ते हैं, यानी हम लोगों को। और भी रखे हुए हैं और ऐसे कटते हैं ऑनलाइन, तो ये भी 500 रुपये का कटता है, 500 कुछ ज़्यादा 30-35 रुपये कटते हैं, तो ये ऑनलाइन कटता है ऐसा। तो इसमें भी लिखा होगा 500 रुपये, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मंथली वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 500 ओनली, तो ये 500 का ये भी है। तो ये रखे हुए, ये सारे रखे हुए हैं, अभी कुछ गाड़ी में रखे हुए हैं। यहाँ पर ये गाड़ी नंबर डला हुआ है, ये 3 अप्रैल को कटा हुआ था। आप जैसे अगर अदर स्टेट में चलाते हैं, ज़्यादातर अधिकतर आपकी गाड़ी चलती है या आप रहते हैं अदर स्टेट में और गाड़ी का नंबर कहीं का है, तो आपको पहली तारीख या दूसरी तारीख को ही कटवा लेना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर 3 तारीख को कटा हुआ है, तो ये 1 मंथ के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब मई का कटवा लिया हम लोगों ने, मई का, तो ये ख़त्म हो गया है, पिछले मंथ का है। तो ये सारे टैक्स रखे हुए हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहाँ की आपकी गाड़ी है वहाँ का आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, रोड टैक्स। अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का आपको टैक्स कटवाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको काफ़ी सारे अच्छे वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर, और काफ़ी अच्छे वीडियो डले हैं, काफ़ी नॉलेजेबल, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।